मानव प्रकृति की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है और पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां मौजूद हैं उनमें से इंसान सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली है। लेकिन ये बात तो सिर्फ अर्थ की है। लेकिन क्या हो अगर इस ब्रह्मांड में किसी और प्लेनेट पे इंसानों से भी ज़्यादा खतरनाक प्रजातियां हो जिनको आज तक हमने देखा नहीं है, और इन्हीं को हम परग्रही या एलियंस के नाम से जानते हैं। हालांकि कोई इस बात को साबित तो नहीं कर पाया है कि एलियंस होते हैं या फिर नहीं, पर हाँ समय समय पर लोग इस बात का दावा जरूर करते आए हैं कि उन्होंने आसमान में उड़ते हुए यूएफओस को और जमीन पर रिसर्च कर रहे एलियंस को देखा है। पर हाँ कोई इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया। और एलियंस के बारे में बात हो ही रही है तो हम एरिया 51 को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही मानना रहता है कि आजकल के टाइम पर जितनी भी एलियन एक्टिविटी हो रही है वो सब कहीं ना कहीं एरिया 51 से रिलेटेड है। अब क्या है एरिया 51 का रहस्य, जानने की कोशिश करेंगे हम लोग आज मेरी इस वीडियो में। Area 51. Area 51 has Other areas than the 51? Area 51. तो हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस मैपल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे एक कमाल की वीडियो में, जिसमें हम एरिया 51 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर लोगों के हिसाब से माना जाता है कि नासा ने वहाँ पर 3 एलियन डेड बॉडी को संभाल कर रखा हुआ है। पर अमेरिका की सरकार कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने वहाँ बस एक हाई सिक्योरिटी एयरफोर्स कैंप बनाया हुआ है जिसमें वो नया एयरक्राफ्ट बनाकर उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पर वहाँ के लोगों साथ ही बाहर के लोगों का इस बारे में कुछ अलग ही मानना है, क्योंकि उस जगह के बारे में पहले से ही कुछ न कुछ खबरें न्यूज में दिखाई जा चुकी हैं। पर न्यूज में आने के बाद जब वहां पर और ज्यादा रिसर्च हुई तो अचानक से ही हड़बड़ी में आकर उस जगह को नॉर्मल बता दिया गया, और अचानक से ही कुछ हफ्तों में वहां पर एक मिलिट्री बेस बनाकर तैयार कर दिया गया। साथ ही वहां पर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट रखी गई कि अगर वहां पर कोई इंसान जाता है तो उसे सीधा शूट करने के आदेश हैं। 24 जून 1947 के समय रोजवेल नाम के एक फार्मर को उसके खेत में कुछ अजीब तरीके के मिनरल्स मिले और एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर का एक मलबा मिला। तब उस समय यूएस मार्शल ने उस मलबे को चेक करके सबको ये बताया कि एलियंस के कुछ सबूत उन्हें मिल गए हैं। पर ये खबर आने के कुछ समय बाद ही हंगामा हो गया और सभी लोग रोजवेल के खेत की तरफ भागने लगे और काफी सारे लोगों ने ये सारी चीजें देखी। लेकिन अगले ही दिन यूएस मार्शल अपनी ही बात से ये कहकर पलट गए कि गलती से हमने वेदर बलून को यूएफओ समझ लिया। सबको इस स्टेटमेंट पर भी भरोसा हो गया। पर बाद में जब यूएस ने सेम जगह पर एक मिलिट्री बेस बनाने का फैसला करा तब ये सारी बातें वापस से सुर्खियों में आने लगी। इसके बाद एक समय आया जब मिलिट्री बेस बनाने के बाद वहाँ पर यूएफओस दिखने लगे और वापस से जब इस बारे में बातें होने लगी कि लोगों ने 2000 किलोमीटर आर की स्पीड से उड़ते हुए विमानों को देखा है, तो यूएस ऑफिशियल ने वापस से एक स्टेटमेंट निकाली कि वो विमान उनके ही थे जिनकी वो टेस्टिंग कर रहे थे। पर उस समय पर इस स्पीड के साथ उड़ना कोई नॉर्मल बात तो नहीं थी। इसी वजह से सभी लोगों को लगने लगा कि शायद गवर्नमेंट वहाँ एलियन स्पेसक्राफ्ट के साथ और एलियन के साथ मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है, तभी उनके पास इतनी खतरनाक स्पीड वाले एयरक्राफ्ट आए हैं। अब ऐसे काफी सारे साइंटिस्ट और साथ ही काफी सारे लोग हैं जो कि दावा कर चुके हैं कि पहले वो एरिया 51 में ही काम करते थे और वहाँ नासा यूएस आर्मी एलियंस के साथ उनकी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। अब जिन जिन लोगों का इन चीजों के बारे में इंटरव्यू आया है उनमें से या तो कुछ लोगों को गायब कर दिया गया है या तो कुछ लोगों को पागल साबित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अमेरिका की गवर्नमेंट सच में एलियंस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हो, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अकेले प्रजाति तो नहीं हैं और इसी वजह से कभी ना कभी हमारा सामना एलियन से जरूर होगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो आपके एलियंस या एरिया 51 के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताएं। और हाँ, साथ ही साथ ये बात भी जरूर बताएं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक मैं एक नई वीडियो नहीं लाती तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।